एवरीबॉडी, मैं हूं आनंद मेहता और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। गाइस, यहाँ पे अगर देखा जाए आलोक इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं। 19 रुपये के आसपास शेयर पहुँच गया है और केवल आज देखा जाए तो 18 से 20% की तेजी आज हमें देखने को मिली है। तेजी के पीछे क्या रीजन बन रहे हैं और इस तेजी के बीच हमारे लिए खास करके रिटेल निवेशकों के लिए क्या मौके बन रहे, धोखे बन रहे, समझेंगे सब कुछ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में से बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्कैनेक्स को मैंने ओपन किया हुआ है और स्कैनेक्स को मैं रेगुलरली यूज करता हूँ वाइल डूइंग फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। बहुत ही यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है ये और इसको कह लीजिए एक प्रकार का फ्री स्टॉक स्क्रीनर। ठीक है, यूज करने के लिए बस आपके पास धन का डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, scanex.trade पे जाकर के इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको लॉगिन करके सारा डिटेल जो है फ्री में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनके पास अकाउंट है जाइए इसको यूज कीजिए और जब भी आप फंडामेंटल कर रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो तो scanex.trade का हेल्प जरूर लीजिए। इससे आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, जिनके पास अकाउंट नहीं है उनके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाकर के फ्री में धन का डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग अपना ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं 19 रुपये 49 पैसे के आसपास इसका शेयर प्राइस चल रहा है। 18.34 यानी कि 18% से भी ज्यादा की आज की तेजी देखने को मिली है। ठीक है, इसके चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं तो देखिएगा यहाँ पे 17.43% की तेजी पिछले 5 दिनों में देखा जाए 21% से भी ज्यादा का तेजी है। ठीक है, एक महीने में अगर मैं यहाँ पे बात करूं 15% की तेजी है। इस बीच जो लो बनाया था शेयर आपको लगभग 14 रुपये 95 पैसे के आसपास में देखने को मिल रहा था। पिछले 6 महीने की अगर हम बात करेंगे तो 6 महीने में 10% से भी ज्यादा का गिरावट है और इस बीच जो लो बनाया था गाइस वो आप लोग देख सकते हैं 14 रुपये 95 पैसे के आसपास लो बनाया था। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए इस केवल 2025 का डेटा जो है 8.69% का करेक्शन रहा है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पिछले 5 साल का तो पिछले 5 साल में एक बात आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी और ये जो लगभग यहाँ पे देख रहा है कोविड के लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोविड के लेवल पे अच्छे लेवल पे चला गया क्योंकि उस टाइम पे क्या है पीपीटी किट बनाना स्टार्ट की थी। ओके गाइस, और इसी टाइम के दौरान क्या हुआ था कि ये कंपनी डूबने वाली थी और डूबने वाले की कगार पे इनको क्या करा था, अंबानी की जो रिलायंस ग्रुप है इनको एक्वायर किया गया था। ठीक है, लेकिन एक्वायर होने के बाद बहुत बार न्यूज में आ रहा था कंपनी ठीक करेगी नहीं करेगी और ऐसे बहुत सारी चीजें आ रही थी, लेकिन क्या हुआ कोई वैसा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। ठीक है, बहुत सारे रिटेल निवेशकों ने अंबानी के भरोसे भी इसको खरीद के रखा है कि पेनी स्टॉक है आगे भागेगा। ठीक है, लेकिन क्या है अभी पिछले 5 साल में कोई वैसी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। इसके पीछे जो वजह है गाइस वो वजह ये है कि इनके फाइनेंशियल्स कंपनी लॉस पे लॉस किए जा रही है, लेकिन क्वार्टर 4 के नतीजे इनके आ चुके हैं और ये नतीजे मैं कहूंगा शानदार है, एवरेज नहीं है, शानदार है। और शानदार क्यों है ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि लॉस इस क्वार्टर में भी की है उसके बावजूद शानदार है और रीजन क्या है वो आप लोग समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए सबसे पहले जो इनका रेवेन्यू है वो 1132 करोड़ का है। ठीक है, एक साल पहले देखिए मार्च 2024 में इसी क्वार्टर में 1477 करोड़ के आसपास का हुआ करता था, लेकिन जब 1477 करोड़ का इनका रेवेन्यू था उस टाइम पे जो इनके लॉसेस थे वो 216 करोड़ का था। ठीक है, और यहाँ पे अभी जो लॉसेस है वो 75 करोड़ के हैं मात्र। इसके अलावा देखा जाए पिछले क्वार्टर में तो 871 करोड़ का क्या था इनका टोटल इनकम था और 871 करोड़ में 273 करोड़ का इनका क्या था नेट लॉस था यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और आप सब लोग समझिए कि जब इसका जो रेवेन्यू था तो 1477 करोड़ का था, उस टाइम पे इन्होंने खर्चे करे थे 1464 करोड़ का, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो इन्होंने 976 करोड़ का क्या क्या खर्च किया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखा जाए तो रेवेन्यू में भले गिरावट है लेकिन नेट प्रॉफिट में क्या है, नेट लॉस में माफ कीजिएगा नेट लॉस में क्या है बहुत ज्यादा कम है। 216 करोड़ से यहाँ पे देखा जाए 75 करोड़ के लॉस पे आ चुके हैं और 273 करोड़ से यहाँ पे क्या है आप लोग देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जो नेट लॉस है वो बहुत ज्यादा कम हुआ। और ये जो न्यूज है एक अच्छी न्यूज है, बड़ी न्यूज है और इसी न्यूज की वजह से आज शेयर प्राइस में 18% से भी ज्यादा का तेजी है। ठीक है गाइस, इसके अलावा एक चीज मैं और बताऊं आप लोगों को इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, तो आप लोग यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है गाइस वो भी अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है,
और प्रमोटर के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं 75% की यहाँ पे जो होल्डिंग है वो प्रमोटर होल्डिंग है। और FIIs जो है पिछले कुछ टाइम से मार्च 2024 से 2.34 से अभी 2.40% पे, ठीक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे 0.43% पे है और इसके अलावा गवर्नमेंट का कोई भी इक्विटी नहीं है। लेकिन पब्लिक एंड रिटेल का मैं बात करूँ 20.19% की होल्डिंग है, ठीक है। और पब्लिक जो है गाइस लगातार इसमें अपनी जो होल्डिंग है वो एक कंसोलिडेशन के साथ बरकरार बनाए रखी है। अदर पार्टीज की मैं बात करूंगा 1.98% की एक स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्रमोटर जो है भरे पड़े 75% की होल्डिंग है, जो कि अच्छी बात मैं कहूंगा, बुरी बात मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कंपनी अच्छी है, लेकिन क्या है लॉस मेकिंग चल रही है। और कंपनी क्या करती है, टेक्सटाइल से बिलोंग करती है, कपड़े वगैरह का काम करती है। और अभी अगर देखा जाए जिस प्रकार से माहौल चल रहा है, टेरिफ वॉर चल रहा है यूएस और चाइना के बीच, उसमें कहीं ना कहीं आप लोग अगर कहिए तो इंडिया का फायदा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि टेक्सटाइल हब में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश टेक्सटाइल हब है और यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो चाइना से बिलोंग करते हैं और दिक्कतें भी चल रही है, तो डिमांड जो है वो इंडिया की तरफ मूव कर सकती है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन कंपनी उस चीज़ को पूरा करेगी कि नहीं करेगी, ये पूरा रिलायंस ग्रुप के ऊपर डिपेंड पड़ता है कि वो लोग इसको चलाते कैसे हैं। और इनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए रिलायंस ग्रुप का, तो जिन कंपनियों को इन्होंने एक्वायर किया है, चाहे मैं बात करूं यहाँ पे TV18 के बारे में, नेटवर्क 18 के बारे में, अल्ट बालाजी के बारे में, या फिर अभी कह लीजिए आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में, तो उनका कुछ भी खास अभी तक रहा नहीं है परफॉर्मेंस, ठीक है। और ये परफॉर्मेंस इसलिए खास नहीं रहा क्योंकि एक्चुअल जो रिलायंस क्या करती है कि जो डूबे हुए कंपनियों को खरीदती है और उनके जो रिसोर्सेस होता है, उनका एसेट होता है, उसको यूज करते अपनी करंट की कंपनी को बढ़ाने के लिए, उनकी खुद की कंपनी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ पे समझाऊं तो अल्ट बालाजी का बहुत सारा जो कंटेंट है जो यहाँ पे पेड था, सब्सक्रिप्शन बेस्ड था, उसको क्या कर अभी आप लोग देखोगे कि जियो सिनेमा पर वो सारी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल मिलेंगे। बस एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल सारा चीज़ जो भी डिपेंडेंट है आलोक इंडस्ट्रीज़ का, वो रिलायंस ग्रुप के ऊपर ही डिपेंडेंट है और उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करेगी, जिस प्रकार से वो इसको चलाएंगे, ठीक है। ओवरऑल जो भी लोग फ्रेश बाइंग के मौके देख रहे हैं, मैं कहता हूँ 20% की तेजी है, स्टॉक में थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा था इस वजह से। लेकिन अगेन मैं कहूँगा एक पैनी स्टॉक है, जब तक प्रॉफिटेबल नहीं हो जाती, मैं कहता हूँ कि किसी प्रकार कोई फ्यूचर में नहीं मानता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जब तक कोई पॉजिटिव इंपैक्ट मैनेजमेंट की तरफ से नहीं आ जाता। हालांकि आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, वेट एंड वॉच का मोमेंट है। अभी मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश चल रहा है, इस बीच रिजल्ट भी अच्छा खासा आया है इनका और यहाँ पे तेजी है। अगेन मैं कहूँगा जिनके पास है शेयर रखे रहिए, लॉन्ग टर्म में कहूँगा कि अगर चीज़ें ठीक होती है और कंपनी का मैनेजमेंट इसके ऊपर ध्यान देता है तो कहीं ना कहीं बहुत अपॉर्चुनिटी आलोक इंडस्ट्रीज में, क्योंकि जिस ग्रुप से अभी बिलोंग करती है इनके पास कंपटीशन से लड़ने का पूरे रिसोर्सेस है, फंड वगैरह का किसी प्रकार का कमी नहीं है। सारा कुछ डिपेंडेंट इस बात से है कि वो थोड़ा इसको अच्छे से चलाए। तो मैनेजमेंट की तरफ अगर पॉजिटिविटी आती तो डेफिनेटली आपका फायदा होगा इससे, ठीक है। वीडियो में बस इतना ही। एक्चुअली मैं कहूँगा ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मेरी किसी प्रकार का कोई भी स्टॉक्स में एडवाइजरी नहीं होता है, सारा वीडियो बस क्या है एजुकेशन पर्पस के लिए। लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।